ओके, स्टार्ट करें. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैम्स रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज अ कैम? क्या होता है कैम? क्या क्या जानते हो कैम के बारे में? व्हाट इज अ कैम? कैम इज एक्चुअली अ मैकेनिकल डिवाइस, हाँ, which imparts reciprocating or oscillating or rotary motion to other device, and that other device is called as follower. मतलब ऐसी मैकेनिकल डिवाइस जो कि फॉलोअर में रेसिप्रोकेटिंग या रोटेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग मोशन प्रोवाइड करे, दैट इज नोन एज कैम. ओके, जनरली कैम का जो फंक्शन रहता है, जो जनरली हम यूज करते हैं, दैट इज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन. रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कैम्स का यूज किया जाता है ना. और इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जानते भी होंगे, कहां पर यूज होता है? ये आईसी इंजन के वॉल्स में यूज होता है. जनरली कैम जो रहते हैं ये इस तरीके के रहते हैं, ये ऐसा. दिस इज द कैम. ओके, एंड दिस इज द फॉलोवर. एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं. दिस इज फॉलोवर. ओके, तो जैसे ये रोटेट होगा तो क्या होगा? फॉलोवर जो है वो ऑब्वियसली रेसिप्रोकेट होगा, है ना. और यही चीज यूज होती है आईसी इंजन के वॉल्स को बंद कर चालू करने के लिए, है ना. टाइमिंग के हिसाब से वॉल्स ऑटोमेटिकली बंद और खुलते रहना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैम का यूज करते हैं. नॉट ओनली दिस, बहुत सारे इसके और एप्लीकेशंस है. ओके, एंड ऑब्वियसली इन कैम देयर इज ऑलवेज अ लाइन कॉन्टैक्ट और अ पॉइंट कॉन्टैक्ट. या तो लाइन कॉन्टैक्ट होगा इफ वी आर हैविंग अ सपोज अ रोलर फॉलोवर अगर है हमारे पास. ओके, सो दिस मेक्स अ line contact with the cam, and if we are having suppose a knife edge follower, then it makes a point contact. तो या तो इधर line contact होता है या point contact होता है. that means this is a higher pair. higher pair जानते हैं? higher pair and lower pair. higher pair means in which there is a line or point contact. lower pair means there is a surface contact or area contact. ठीक है. okay, next heading लो, types of cams. There are basically two types of cam. First is a radial cam and second is cylindrical cam. Now what is the radial cam and cylindrical cam and what is the difference between the two? If अगर cam की एक्सिस ओके और फॉलोअर की एक्सिस, फॉलोअर का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इफ दीज टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, द एक्सिस ऑफ कैम एंड द डायरेक्शन इन विच द फॉलोअर इज मूविंग. इफ दीज टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर, दिस इज द एक्सिस ऑफ कैम एंड दिस इज द फॉलोअर मोशन डायरेक्शन. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, देन दे मेक अ रेडियल कैम. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडियल कैम. ओके, और सिलेंड्रिकल कैम का मतलब क्या हुआ? अगर फॉलोअर का मोशन और एक्सिस ऑफ कैम अगर पैरेलल है, देन दैट मेक्स अ सिलेंड्रिकल कैम. गेटिंग दिस और नॉट? ओके, तो लिख लो, ये रेडियल कैम का फिगर बना लो, सिलेंड्रिकल का भी बना लो. समझ में आ रहा है दोनों? दिस इज अ सिलेंड्रिकल कैम. देखो एक्सिस ऑफ कैम कौन सी है? दिस इज एक्सिस ऑफ कैम. ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग ऑफ फॉलोअर, ये कौन सा डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है. दैट मीन्स बोथ ऑफ दिस एक्सिस आर पैरेलल, देयरफॉर दिस इज अ सिलेंड्रिकल कैम. ओके, दिस इज अ रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर एंड दिस इज एन ऑसिलेटिंग फॉलोअर. ये जो फॉलोअर है ये क्या कर रहा है? जैसे ये रोटेट होगा, है ना, इसकी प्रोफाइल इस तरीके से डिजाइंड है. ये समझ पा रहे हो? प्रोफाइल जैसी है, ये प्रोफाइल इस तरीके से डिजाइंड है कि जैसे ये रोटेट होगा सिलेंड्रिकल कैम, वैसे ही ये जो होगा दिस विल रेसिप्रोकेट. ओके, और रेसिप्रोकेटिंग का डायरेक्शन और प्लस सिलेंडर का एक्सिस बोथ आर पैरेलल, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सिलेंड्रिकल कैम. क्लियर है नहीं है ये? ठीक है, सिलेंड्रिकल कैम विथ दिस इज रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, दिस इज ऑसिलेटिंग फॉलोअर. क्लियर है ये? ठीक है, ये तो हुआ टाइप्स ऑफ कैम्स. नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स. बन गया? ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोअर.
फर्स्ट इज नाइफ एज फॉलोअर, और नाम से ही सारे फॉलोअर्स के नाम से ही बहुत कुछ क्लियर होते जा रहा है. नाइफ एज मीन्स द एज इज लाइक अ नाइफ, एक सिंपली एक पॉइंटेड फॉलोअर है. ओके और ऑब्वियसली जब पॉइंटेड फॉलोअर है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो क्या होगा, इसमें वियर जो है वो ज्यादा होगा. गेटिंग दिस, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, वियर ज्यादा होगा. दिस कैन बी अवॉइडेड इन रोलर फॉलोअर. इसमें कैसा है, फॉलोअर हमारा रोलर है. ओके तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं. बट रोलर फॉलोअर में होता क्या है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्टीप कैम इसमें हम यूज नहीं कर सकते. क्यों, अगर ज्यादा हम स्टीप कैम यूज करें तो ये जैमिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैम हो जाते हैं. स्टीप मीन्स कैम की जो स्टीपनेस है ना, ये दिस इज नोन एज स्टीपनेस, दिस है ना. तो बहुत ज्यादा स्टीप कैम हम इसमें यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज वो जैम हो जाएगा. उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया फ्लैट फेस फॉलोअर. फ्लैट फेस मीन्स उसका फेस जो है वो फ्लैट रहेगा. एंड इफ दैट फेस इज सर्कुलर, अगर इसका फेस जो है ये सर्कुलर है, फ्लैट है और सर्कुलर है, देन दिस बिकम्स मशरूम फॉलोअर. ये चीज समझ में आ रही है. फ्लैट फेस्ड मीन्स फेस इज फ्लैट, और अगर ये फ्लैट फेस सर्कुलर है देन दिस इज अ मशरूम फॉलोअर. ओके तो मशरूम फॉलोअर में जैमिंग की प्रॉब्लम हम अवॉइड कर सकते हैं, जो रोलर फॉलोअर में हमको जैमिंग की प्रॉब्लम हो रही थी. बट स्टिल इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सरफेस स्ट्रेसेस ज्यादा रहेंगे. सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहा है डायरेक्ट, सरफेस स्ट्रेसेस ज्यादा रहेंगे, वियर ज्यादा रहेगा. यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही है. ठीक है, तो उसको हम किससे अवॉइड कर सकते हैं, स्फेरिकल फॉलोअर. स्फेरिकल फॉलोअर मीन्स सिंपल एक स्फीयर टाइप का, हेमिस्फीयर टाइप का नीचे रहेगा ये ऐसा. ओके तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या कर सकते हैं हम, वियर की प्रॉब्लम जो हमको फ्लैट फेस में जो मिल रही थी उसको हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं. एंड लास्ट इज द ऑसिलेटिंग फॉलोअर. दीज ऑल आर रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, दैट मीन्स फॉलोअर्स are reciprocating and this is an oscillating follower. Oscillating follower means this is oscillating about its mean position. Getting it or not? ठीक है, तो ये तो हुए रेडियल कैम्स. अब आ जाते हैं सॉरी, एक तो वो सिंपल रेडियल कैम हुए जिसमें हमने क्या देखा कि जिसकी एक्सिस जो है वो मतलब फॉलोवर की और कैम की एक्सिस जो है वो सेम है, बोथ वर कोइंसाइडिंग. ओके अगर मान लो कि बात दोनों की एक्सिस सेम नहीं होती है देन दिस बिकम्स ऑफसेट फॉलोअर. ऑफसेट फॉलोअर मतलब कैम की एक्सिस और फॉलोअर की एक्सिस ये अलग अलग आ रही है. ओके और ऑफसेट फॉलोअर हम यूज क्यों करते हैं अभी आगे और समझ में आएगा. इससे प्रेशर एंगल जो है वो प्रेशर एंगल हम रिड्यूस कर सकते हैं. हाँ अभी प्रेशर एंगल क्या होता है वो देखेंगे और उसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे. तो ऑफसेट फॉलोअर से हम बेसिकली प्रेशर एंगल की वैल्यू जो है वो कम कर सकते हैं. एंड लास्ट इज दिस इज ट्रांसलेटिंग फॉलोअर. ट्रांसलेटिंग फॉलोअर मीन्स द फॉलोअर इज ट्रांसलेटिंग. दैट्स इट. हाँ सिंपल है, क्लियर है कि नहीं है. ठीक है लिख लो, छोटे छोटे पॉइंट सबके लिख लो जो इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले लिखो नाइफ एज फॉलोअर. its use is limited as it produces great wear on the surface. Next is roller follower. At low speeds follower has pure rolling action but at high speed some sliding also occurs. These followers are not preferred in steep cam. These followers are not preferred in steep cam. As it creates jamming. Okay. Next लिखो mushroom follower.
it does not pose any problem of jamming, however it does not pose any problem of jamming, however surface stresses and wear is quite high. ठीक है, नीचे लिखना दिस डिसएडवांटेज इज रिड्यूस्ड इन spherical cam. This disadvantage is reduced in spherical cam. ठीक है, नेक्स्ट लिखो ऑफसेट फॉलोअर. Line of movement of follower is offset from the center of rotation of cam. Line of movement of follower is offset from the center of rotation of cam. नीचे लिखना in radial follower offset is provided to decrease pressure angle of the follower. Decrease pressure angle during ascent, ASCENT, ascent of the follower. ascent का मतलब क्या होता है? ascent means ऊपर जाना. ओके, देखो तीन फेज रहते हैं कैम के. फर्स्ट इज ascent, सेकेंड इज ड्वेल एंड थर्ड इज डिसेंट, है ना. जब फॉलोअर ऊपर की ओर जा रहा है, देन दिस इज ascent, है ना. जब ऊपर अगर वो रुक रहा है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अ ड्वेल पीरियड. ओके, और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, दैट इज डिसेंट. गेटिंग दिस नाउ? ओके, तो ऑफसेट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ऑफसेट इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रेशर एंगल ड्यूरिंग एसेंट ऑफ द फॉलोअर. ओके, प्रेशर एंगल का मतलब क्या होता है? अभी सारी डेफिनेशंस हम देखेंगे, एक शॉर्ट में बता रहा हूं. प्रेशर एंगल का मतलब क्या होता है? सपोज वी हैव, यहां पर हमारा ये फॉलोअर है, तो इस फॉलोअर, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के नॉर्मल अगर हम एक लाइन खींचे, ओके, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर के साथ जो एंगल है, दैट इज नथिंग बट प्रेशर एंगल. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस भी पॉइंट में कांटेक्ट हो रहा है उसका नॉर्मल खींचो, इसका लाइन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग ऑफ फॉलोअर के साथ जो एंगल है, दैट इज नथिंग बट प्रेशर एंगल. आएगी नहीं समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कुछ एक डेफिनेशंस लिख लो, बेसिक डेफिनेशंस लिख लेते हैं कैम्स की. देखो, सबसे पहले ये जो लाइन दिख रही है ब्लैक वाली, दिस इज अ कैम प्रोफाइल, दिस इज अवर एक्चुअल कैम. एक्चुअल कैम की जो प्रोफाइल है, ये कैम प्रोफाइल है. ठीक है, इसमें अगर हम स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉ करें, स्मॉलेस्ट सर्कल इसका जहां से बनेगा, दैट इज अ बेस सर्कल. सबसे छोटा सर्कल जहां से भी बनेगा इसमें, ओके, दैट सर्कल इज नथिंग बट द बेस सर्कल. ये हमारा बेस सर्कल हुआ. ठीक, देन देयर इज अ ट्रेस पॉइंट. ओके, ट्रेस पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहां से हम एक्चुअल में ये पिच कर्व को या कैम प्रोफाइल को बनाना शुरू करते हैं. आगे जब हम देखेंगे कि कैम की प्रोफाइल जो बनाई जाती है, तो जहां से हम कैम की प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं, दैट इज नथिंग बट ट्रेस पॉइंट. जैसे कि रोलर फॉलोअर अगर है, तो रोलर का जो सेंटर है, दैट इज ट्रेस पॉइंट. इफ वी आर हैविंग ए नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर में सिंपली जो नाइफ एज का जो एंड है, दिस इज नथिंग बट द ट्रेस पॉइंट. यही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, प्रेशर एंगल जैसा कि मैंने बताया, प्रेशर एंगल इज द एंगल बिटवीन, इसका जो नॉर्मल है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज द फॉलोअर इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसका अगर हम नॉर्मल खींचे, इसका फॉलोअर के मोशन के साथ एंगल, दैट इज नथिंग बट प्रेशर एंगल. अल्फा इज नथिंग बट प्रेशर एंगल. गेटिंग इट और नॉट? ओके, और ये प्रेशर एंगल जिस पॉइंट पे मैक्सिमम रहता है, ये प्रेशर एंगल, ऑब्वियसली हर एक पॉइंट पे प्रेशर एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज होते जाएगी.
ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेशर एंगल की वैल्यू हर एक पॉइंट पे चेंज होगी, तो जिस भी पॉइंट पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम है दैट पॉइंट इज नथिंग बट पिच पॉइंट। क्लियर है नहीं है? ठीक है। और इस पिच पॉइंट से होते हुए अगर मान लो की बात, इस पिच पॉइंट से पास होते हुए अगर मैं फॉलोअर को इस कैम के आजू बाजू घुमाऊं, है ना, ऑब्वियसली कैम जो है वो रोटेट करता है, फॉलोअर जो रहता है वो फिक्स जगह में रहता है, सिंपली रेसिप्रोकेट करता है। अगर मान लो की बात मैं फॉलोअर को इस कैम अगर फिक्स है एक जगह में और फॉलोअर को मैं इस तरीके से घुमाऊं, है ना, तो ये पिच पॉइंट जो कर्व ट्रेस करेगा दैट कर्व इज नथिंग बट पिच कर्व। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? पिच पॉइंट समझ में आया? प्रेशर एंगल किसको बोले? इसका नॉर्मल और ये एंगल, मतलब इसके बीच का एंगल, फॉलोअर की एक्सिस और इस आर्क का नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज नथिंग बट प्रेशर एंगल। जिस भी पॉइंट पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम रहेगा दैट पॉइंट इज पिच पॉइंट। अगर इस पिच पॉइंट से होते हुए अगर मैं फॉलोअर को घुमाऊं पूरा कैम के चारों ओर, तो जो कर्व ट्रेस होगा दैट इज नथिंग बट पिच कर्व। और इस पिच कर्व के टेंजेंट में अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं दैट सर्कल इज नथिंग बट द प्राइम सर्कल, नॉट बेस सर्कल, दैट इज अ प्राइम सर्कल। बेस सर्कल तो बता चुका हूं मैं, है ना। अगर इस पिच पॉइंट का जो ये जो प्रोफाइल मिल रही है, इससे अगर मैं टेंजेंट करके कोई एक सर्कल ड्रॉ करूं देन दैट इज नथिंग बट द प्राइम सर्कल। हो गए सारे पॉइंट्स? हो गए? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज बच गई, हाँ, पिच सर्कल। हाँ, इसी पिच पॉइंट से होते हुए टेकिंग दिस एज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड दिस एज रेडियस, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं दैट सर्कल इज नथिंग बट द पिच सर्कल। पिच सर्कल, वेयर इज पिच सर्कल? ये पिच सर्कल। कंफ्यूज मत होना, दिस इज पिच सर्कल। क्लियर है सारी टर्मिनोलॉजीज? क्लियर है कि नहीं है सबको? क्या बोल रहे हैं? देखो, ट्रेस पॉइंट तो हर एक पॉइंट में कहीं पर भी, ये फॉलोअर की पोजीशन कहीं पर भी रहे, या बोलना चाहिए कैम की पोजीशन कहीं पर भी रहे, हर जगह अपने को ट्रेस पॉइंट मिलेगा, है ना। और हर जगह ऑब्वियसली कुछ प्रेशर एंगल मिलेगा। तो ये प्रेशर जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है वो पॉइंट अपना पिच पॉइंट है। अब आया समझ में? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, लिख लो। बेस सर्कल, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल टेंजेंट टू कैम प्रोफाइल। drawn from the center of rotation of radial cam. Smallest circle drawn from the center of rotation of radial cam. ठीक है, नेक्स्ट लिखो ट्रेस पॉइंट। It is a reference point on the follower to trace the cam profile such as knife edge of a knife edge follower and center of roller for a roller follower. Center of roller for a roller follower. नेक्स्ट लिखना पिच कर्व, कर्व ड्रॉन बाय द ट्रेस पॉइंट assuming that cam is fixed and trace point of follower rotates around the cam. Assuming that the cam is fixed and trace point of follower rotates around the
कैम. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेशर एंगल. Angle between normal to the pitch curve at a point and direction of follower motion. Angle between normal to the pitch curve at a point, normal to the pitch curve at a point and direction of follower motion. एक ही है ना इसमें, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर है ना? क्या बोल रहा? ठीक है. नेक्स्ट लिखो पिच पॉइंट. पॉइंट ऑन द पिच कर्व at which pressure angle is maximum. Next is pitch circle. Circle passing through pitch point and concentric with base circle. Circle passing through pitch point and concentric with base circle. Next, prime circle. Smallest circle drawn tangent to the pitch curve. Smallest circle drawn tangent to the पिच कर्व. ठीक है. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो डिजाइनिंग में ध्यान रखनी पड़ती है हमको, दैट इज प्रेशर एंगल. ओके. प्रेशर एंगल जितना ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस कैम की स्टीपनेस उतनी ज्यादा है. स्टीपनेस का मतलब समझ रहे हो? फॉर लेस एंगल ऑफ रोटेशन फॉलोअर का मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा. स्टीपनेस का यही मतलब हुआ ना. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जितना ज्यादा स्टीप होगा वो, तो लेस रोटेशन ऑफ कैम में फॉलोअर का मूवमेंट भी ज्यादा हो जाएगा. ओके. तो प्रेशर एंगल ज्यादा है, इसका मतलब उस कैम की स्टीपनेस भी उतनी ही ज्यादा है, विच इज ऑब्वियसली नॉट डिजायरेबल. बहुत ज्यादा स्टीपनेस भी डिजायरेबल नहीं है, बिकॉज इट क्रिएट्स अल्टीमेटली द जैमिंग ऑफ द कैम सिस्टम. नहीं समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर प्रेशर एंगल एक लेवल से ऊपर होता है तो कैम सिस्टम हमारा जैम हो जाएगा. क्लियर है ये? लिख लो नोट करके. प्रेशर एंगल रिप्रेजेंट्स स्टीपनेस ऑफ द कैम प्रोफाइल its higher value is not desired as it may jam follower bearings. As it may jam follower bearings. Okay. Next terminology is angle of ascent. Okay. तीन टर्म्स मैंने बताया. फर्स्ट इज ascent, सेकेंड इज dwell एंड थर्ड इज descent. ओके. जब कैम जब फॉलोअर ऊपर की ओर जा रहा है दैट इज ascent. अगर फॉलोअर अपनी मैक्सिमम पोजीशन में रुका है दैट इज dwell, और जब फॉलोअर नीचे की ओर आ रहा है देन दैट इज descent. और अगर फिर मिनिमम पोजीशन में अगर फॉलोअर रुका है देन अगेन दैट इज dwell. इज इज क्लियर है? ठीक है. व्हाट इज एंगल ऑफ ascent? जब फॉलोअर ऊपर की ओर जा रहा है उस टाइम कैम कितना एंगल रोटेट कर रहा है? समझ में आ रहा है? कैम कितना एंगल रोटेट कर रहा है जब फॉलोअर ऊपर जा रहा है, दैट इज एंगल ऑफ ascent.
व्हाट इज एंगल ऑफ ड्वेल? जब फॉलोअर स्टिल है अपनी मैक्सिमम पोजीशन में या मिनिमम पोजीशन में, व्हाटएवर, उस टाइम कैम कितना एंगल रोटेट कर रहा है, दैट इज एंगल ऑफ ड्वेल. व्हाट इज एंगल ऑफ डिसेंट? जब फॉलोअर नीचे की ओर आ रहा है उस टाइम कैम कितना एंगल रोटेट कर रहा है, दैट इज एंगल ऑफ डिसेंट. ओके, और तीनों को अगर हम मिला दो तो बन जाता है एंगल ऑफ एक्शन. दैट मीन्स एंगल ऑफ एसेंट प्लस एंगल ऑफ ड्वेल प्लस एंगल ऑफ डिसेंट, तीनों मिला के कंप्लीट एंगल ऑफ एक्शन. क्लियर नहीं है ये? ठीक है, लिख लो. एंगल ऑफ एसेंट फाई ए, एंगल थ्रू विच कैम टर्न्स during the time follower rises. Next is angle of dwell, angle through which cam turns during the time when follower is stationary. Next is angle of descent phi d, angle through which cam turns when follower returns to initial position. Returns to its initial position. Okay, next is angle of action. Angle of action means जब से फॉलोअर जैसे ही ऊपर जाना शुरू होगा वहां से लेकर जैसे ही अपनी पोजीशन में आ जाता है वहां तक के कितना कैम एंगल रोटेट कर रहा है, दैट कंप्लीट एंगल इज एंगल ऑफ रोटेशन. हेडिंग इज, लिख लो. टोटल एंगल मूव्ड बाय कैम ड्यूरिंग द टाइम between beginning of rise and end of return of follower. During the time between beginning of rise and end of return of follower. नेक्स्ट एक नोट लिख लो. ओके, सपोज दिस इज अवर कैम और इसमें जो फॉलोअर है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द कैम, सपोज एट दिस पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, एंड ऑब्वियसली क्या करेगा, इसके नॉर्मल में वो फोर्स एक्सर्ट करेगा. दिस कैम विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फॉलोअर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस. ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और सिमिलर फोर्स जो है वो फॉलोअर जो है वो कैम में एक्सर्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, और इसका जो फॉलोअर के रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन के साथ जो एंगल है दैट इज नथिंग बट प्रेशर एंगल अल्फा. ये समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो अब इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे. अब ध्यान दो इधर, इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे. पहला कंपोनेंट जो है वो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दैट इज नथिंग बट एफ कॉस थीटा, सॉरी कॉस अल्फा. और दूसरा कंपोनेंट जो है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दैट इज नथिंग बट एफ साइन अल्फा. ओके, एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट will try to move the follower in upward direction, जो कि उसका पर्पस है. ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या करेगा, फॉलोअर को ऊपर की ओर ढकेलेगा, और वही एक्चुअल पर्पस है उसका, है ना. ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दिस विल एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन द फॉलोअर, ऑब्वियसली विच इज अनडिजायरेबल. जो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या करेगा, फॉलोअर में एक लेटरल प्रेशर क्रिएट करेगा, उसके बियरिंग्स में एक लेटरल प्रेशर क्रिएट करेगा.
ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब जरूरी क्या है, अब जरूरी है कि इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कम से कम किया जाए। ये समझ में आ रहा है? तो उसके लिए क्या जरूरी है, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू एफ साइन अल्फा है ना, तो साइन अल्फा क्या होता है, अल्फा जितना कम होगा एफ साइन अल्फा उतना ही कम होगा। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब प्रेशर एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। और प्रेशर एंगल कम करने का तरीका क्या है, तो एक तरीका प्रेशर एंगल कम करने का है कि इसको हम और कॉन्वेक्स कर दें, ये ऐसा हुआ प्रेशर एंगल कम, देखो तो हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका जो टेंजेंट है वो ऐसा आएगा, ये हुआ कम प्रेशर एंगल, और अगर कॉन्वेक्स कर दूं तो और कम हो जाएगा प्रेशर एंगल। बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे मैं इसको कॉन्वेक्स करते जा रहा हूं, एट द सेम टाइम ये जो ड्वेल का पीरियड है, ये ड्वेल का पीरियड भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। और एक लेवल के बाद मैं इसको कम नहीं कर सकता, क्योंकि एक लेवल तक ड्वेल जरूरी होता है। जैसे मान लो कि बात मैं आईसी इंजन की अगर बात कर रहा हूं, तो ड्वेल का काम क्या रहता है, उसमें आईसी इंजन में ड्वेल का काम क्या रहता है, हाँ फ्यूल इंजेक्शन ही उसी समय होता है भाई। जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन है तो ओपन पोजीशन में है, उस पोजीशन में फ्यूल इंजेक्शन होगा। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रही है तो ओपन पोजीशन में उस समय जो गैसेस है वो एग्जॉस्ट होगी। ये समझ आ रहा है? तो वो ड्वेल पीरियड ही है। तो ड्वेल पीरियड हम एक लेवल से कम नहीं कर सकते, अदरवाइज फ्यूल कम हो जाएगा, अल्टीमेटली पावर कम हो जाएगा, हमारा जो पर्पस है वही सॉल्व नहीं होगा। ये समझना है? तो इसको एक ऑप्टिमम लेवल में लाके हम छोड़ सकते हैं, इसको एकदम मिनिमम करना पॉसिबल नहीं है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो चीज मैं बोल रहा था कि प्रेशर एंगल हमको कम चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर एंगल जो है वो काम का नहीं है, उसका रीजन भी समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है ये चीज? ठीक है। और यही चीज हम ऑफसेट, अगर ऑफसेट फॉलोअर है तो उसमें हम प्रेशर एंगल जो है वो कम कर सकते हैं। अगर यही चीज अगर हम ऑफसेट दे दें, इसमें तो इस एक्सिस में जा रहा है, अगर हम यही चीज ऑफसेट अगर दें तब क्या होगा, देखो प्रेशर एंगल ऑब्वियसली उसका कम हो जाएगा। इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? क्लियर है कि नहीं है सबको? ठीक है, लिख लो, नोट करके लिख लो। The force exerted by cam on the follower is always normal. The force exerted by cam on the follower is always normal. Vertical component F cos alpha lifts the follower, whereas F sin alpha exerts a lateral pressure on the bearings. नीचे लिखो, for less lateral pressure alpha should be minimum या alpha should be decreased. That is, surface should be convex. This results in reduced velocity of follower and more time for the same rise. For the same rise. This also reduces dwell period for the fixed angle of action. This also reduces dwell period for the fixed angle of action. For the fixed angle of action. Okay? Next heading though. Derivatives of follower motion.
There are basically two derivatives. First is kinematic derivative with respect to theta, and second is physical derivative with respect to time. ओके, डेरिवेटिव मतलब समझते हैं ना? डेरिवेटिव मीन्स डी बाई डी एक्स, मतलब चेंज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, और क्या सिग्निफाई कर रहा है दोनों? व्हेन वी आर सीइंग दिस फॉलोअर मोशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कैम. ओके, दिस डायरेक्टली रिलेट्स विद द ज्योमेट्री ऑफ द कैम प्रोफाइल या ज्योमेट्री ऑफ द कैम. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थीटा के हिसाब से अगर हम फॉलोअर मोशन देख रहे हैं, उसका चेंज देख रहे हैं, तो सीधा सीधा ज्योमेट्री से रिलेट करता है उसके, है ना? और अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम उसका फॉलोअर का मोशन देख रहे हैं, तो वो सीधा सीधा उसके मोशन को रिलेट करता है, उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन को रिलेट करता है. ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? पहले में हम क्या कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब कैम के रोटेशन के एंगल के साथ फॉलोअर में क्या चेंज आ रहा है, दैट विल रिलेट टू द ज्योमेट्री ऑफ द कैम. और दूसरे में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ, दैट विल गिव अस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क एटसेट्रा. क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले लिखो काइनेमेटिक डेरिवेटिव. फर्स्ट इज, ठीक है, देखो इसमें लेट एस बी द displacement of follower and obviously this s is a function of theta. थीटा का फंक्शन होगा ये. ओके, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा? ds बाय डी थीटा इज इक्वल टू एस थीटा डॉट. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप. स्लोप या फिर इसको हम स्टीपनेस बोल सकते हैं. ओके, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा हो रहा है, ये शो करेगा कि वो उसका वो जो कैम है वो कितना ज्यादा स्टीप है, कितना ज्यादा उसका स्लोप है. गेटिंग दिस? सो दिस शोज द स्टीपनेस और स्लोप ऑफ द कैम. पहली चीज. इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं, d2s बाय डी थीटा स्क्वायर, दिस विल बिकम एस थीटा डबल डॉट, एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटिंग टू द कर्वेचर. ओके, और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. मतलब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अगर फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, दिस विल इनवर्सली रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही कम होगा इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी. ठीक है, तो यहां लिख लो ds बाय डी थीटा इज इक्वल टू एस थीटा डॉट. देखो, दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप और स्टीपनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व. This represents slope or steepness of displacement curve. Higher value represents steep rise or fall. Higher value represents steep rise or fall, which hampers smooth running of cam, which hampers smooth running of cam. ठीक है, नीचे लिखो सेकेंड डेरिवेटिव d2s बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एस थीटा डबल डॉट.
This is related to radius of curvature of cam. Radius of curvature of cam at different points along its profile and is in inverse proportion along its profile and is in inverse proportion. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब समझ रहे हो ना, प्रोफाइल के अलॉन्ग. सपोज दिस इज अवर कैम प्रोफाइल. ओके, तो हर एक पॉइंट में ऑब्वियसली रेडियस जो है कर्वेचर का वो डिफरेंट रहेगा. ओके, तो इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो शो करता है इसका इनवर्स प्रोपोर्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर. मतलब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही कम होते जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्या लिखे? एंड इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, दैट इज इंक्रीज इन इट्स वैल्यू that is if its value increases radius of curvature decreases. If its value increases radius of curvature decreases. ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिजिकल डेरिवेटिव. दिस वाज काइनेमेटिक डेरिवेटिव. Next is physical derivative. इसमें क्या होगा? S obviously is a function of theta, but theta is a function of time. Theta is changing with respect to time. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, पहला डेरिवेटिव लो, क्या मिलेगा? एस थीटा डॉट इज इक्वल टू डी एस बाय डी थीटा. ओके, और यू कैन से डी एस बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी थीटा. सॉरी, एक मिनट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है ना. सॉरी, डी एस बाय डी टी. ओके, और यू कैन से डी एस बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी. इज अ फिजिकल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एस डॉट, थीटा मत लगाओ, सिंपली एस डॉट लिख लो इसको. एस डॉट इज डी एस बाय डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से डी एस बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी. व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी? Change in angle with respect to time, angular velocity, omega into ds by d theta. Okay, this represents velocity. देगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था. s is displacement, उसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर. लिख लो, दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर. ठीक, डबल डिफरेंशिएट करो. एस डबल डॉट डी टू एस बाय डी थीटा स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर इंटू डी टू एस बाय डी थीटा स्क्वायर डी टी स्क्वायर. सॉरी, डी टू एस बाय डी थीटा स्क्वायर. दिस विल गिव अस, ये क्या देगा? एक्सेलरेशन. Rate of change of position is velocity. Rate of change of velocity is acceleration, and rate of change of acceleration is jerk. है ना? jerk क्यों लगता है? जब acceleration change होता है. हेडिंग इज नॉट. तो एक और इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, थर्ड डेरिवेटिव,
this becomes d cube s by dt cube omega cube d cube s by d theta cube. This will give us jerk. Rate of change of acceleration is nothing but jerk, and obviously this jerk is undesirable. This jerk produces vibration. Jerk जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा सिस्टम में वाइब्रेशन होगा, which is undesirable. लिख लो, नीचे लिखो नोट करके. Rate of change of acceleration is jerk. In case of high speed mechanisms, jerk produces vibration of the system, which is undesirable. Jerk produces vibration of the system, which is undesirable. Hence, measures should be taken to keep jerk in limits. Measures should be taken to keep jerk in limits. ये समझ में आया सबको? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये सब छोटी छोटी जगह से ही क्वेश्चंस उठेंगे. कोई प्रोफाइल ड्रॉ करने ऑब्वियसली नहीं आएगा तुम लोगों को. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग दो, मोशन ऑफ फॉलोअर. सबसे पहला मोशन लिखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, लिखो इसमें, लेट एस बी द फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस. ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज फॉलोअर displacement instantaneous follower displacement. ठीक है, h is the maximum follower displacement. Small v velocity of follower. F is acceleration of follower. Theta is instantaneous cam rotation angle. Phi is the cam rotation angle for maximum follower displacement. Okay, and beta is the angle on harmonic circle. ओके, तो सबसे पहला काम है, अगर ये सबसे पहला केस हम देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, मतलब मोशन ऑफ फॉलोअर है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक. ये समझ में आ रही? तो सिंपल हार्मोनिक जब होगा तो किस एंगल पे कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, सबसे पहले तो वो हमको डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाना है ना, कि सपोज फाई एंगल रोटेट करता है तो फॉलोअर कितना डिस्प्लेस हुआ, फिर सपोज कुछ एंगल और रोटेट करता है तब फॉलोअर कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब थ्रू आउट
द प्रोसेस फॉलोअर किस किस पॉइंट पे कितने कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है, ये सबसे पहले हमको उसके लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है ना। तो ऑब्वियसली जितने मोशन रहते हैं सबका जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसके जो हाइट है डेट इज एच इज व्हाट, मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम फॉलोअर कितना ऊपर जा रहा है वो हमको देखना है, उसको हमने हाइट बना दिया। और जो इसकी विड्थ है डेट इज नथिंग बट फाई। फाई मतलब कैम रोटेशन, मतलब मैक्सिमम फॉलोअर जब डिस्प्लेस हुआ तो उतने टाइम तक कैम कितना रोटेट किया, दैट एंगल इज फाई। यही समझ में आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इसका सेंटर लो एट h/2, टेकिंग दिस एज सेंटर एंड दिस एज रेडियस, दैट मीन्स h/2 एज रेडियस। हम एक सेमी सर्कल यहां पर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ओके। फिर क्या करेंगे, नाउ ये जितना टोटल एंगल है इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सपोज हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, ओके। और सेम 6 पार्ट में इस सर्कल को भी डिवाइड कर लो, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते जाओ, 1 की 1 में, देन 2 3 4 5 6 एंड 0, ओके। और इससे पास होते हुए एक कर्व ज्वाइन कर लो, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइक दिस। दिस बिकम्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा कैम प्रोफाइल में भी, सबसे पहला काम पूरी कैम प्रोफाइल बनाना हम नहीं देखेंगे, हमारे काम का नहीं है। सबसे पहला काम है हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना रहता है कि किस पर्टिकुलर एंगल पे फॉलोअर कितना डिस्प्लेस हो रहा है। सपोज मैं पूछ रहा हूं इतने एंगल पे कितना डिस्प्लेस हुआ, तो इतने एंगल पे सिंपली अगर हम इसको मेजर कर ले देन वी विल गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। बना लो इसको। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो जानते हैं ना सब, ठीक है। तो सबसे पहला केस हमारा वही है कि फॉलोअर जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है तब क्या होगा, ठीक है। नाउ अब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट, इसकी पोजीशन की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, है ना। सपोज एट एनी एंगल थीटा, मतलब कैम ने कितना रोटेट किया, थीटा रोटेट किया, एंड बाय दैट टाइम सपोज दिस एंगल इज बीटा, मतलब हार्मोनिक सर्कल का जो एंगल है जब ये थीटा रोटेट हुआ उस टाइम हार्मोनिक सर्कल का जो एंगल हमारा रोटेट हो रहा है डेट इज सपोज बीटा, ठीक है। सो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट नाउ, कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एस इज इक्वल टू वॉट, h/2, भाई ये निकालना है हमको, ये निकालना है ना। सो दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस माइनस दिस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस इज वॉट h/2 माइनस दिस, एंड वॉट इज दिस, h/2 कॉस ऑफ बीटा। ये भी तो h/2 हुआ ना, इसका रेडियस, इसका रेडियस कितना है, h/2 तो है, तो h/2 का दो कंपोनेंट, कॉस बीटा साइन बीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ, h/2 कॉस बीटा। इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, h/2 माइनस h/2 कॉस ऑफ बीटा, और यू कैन से h/2 इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, सॉरी कॉस बीटा। ये क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब क्या लिख सकते हैं हम, दिस बीटा अपॉन थीटा, इसका एंगल कितना हो रहा है बीटा, उस टाइम में कैम का रोटेशन का एंगल कितना है
थीटा, दिस इज इक्वल टू टोटल इसका मैक्सिमम एंगल कितना है पाई 180 डिग्री पाई अपॉन फाइव। कोई दिक्कत है? इसका मैक्सिमम कितना है 5। भाई अपन हार्मोनिक को किससे कोरिलेट कर रहे हैं? कैम से कोरिलेट कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। तो जब इसका बीटा हुआ, इसका कितना हुआ थीटा, इसका मैक्सिमम कितना है पाई, इसका मैक्सिमम कितना है, उस समय कितना आ जाएगा ये 5। बीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 5। तो यहां से हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा इज नथिंग बट पाई इंटू थीटा अपॉन 5। होगा नहीं होगा? ओके, रखो वैल्यू। एस इज इक्वल टू h/2 1 माइनस कॉस पाई थीटा अपॉन 5। सही है नहीं है? थीटा इज व्हाट? एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कैम विच इज नथिंग बट ओमेगा इंटू टी, वेर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो क्या लिख सकते हैं? दिस एस इज इक्वल टू व्हाट? h/2 1 माइनस कॉस पाई ओमेगा टी अपॉन 5। कोई दिक्कत है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? इन टर्म्स ऑफ टी ला रहे हैं, ताकि अब अगर हम इसका डेरिवेटिव ले वी विल गेट वेलोसिटी, है ना। ये तो डिस्प्लेसमेंट दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। ठीक, अच्छा, इसका वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? ds/dt करो उसको डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा? ये टर्म तो जीरो हो जाएगी ना, h/2 वाली टर्म जीरो हो गई। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस साइन कैंसिल, इट विल बिकम साइन ऑफ h/2 साइन ऑफ पाई ओमेगा टी बाय 5 इंटू पाई इंटू ओमेगा बाय 5। सही है नहीं है? ठीक है। और दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? h पाई ओमेगा अपॉन 2 फाई इंटू साइन ऑफ पाई थीटा बाय 5। दिस इज वेलोसिटी। सही है नहीं है? ठीक, अच्छा, ये वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी? देखो एक्सप्रेशन से ही समझ में आ रहा है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, है ना। ये वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। साइन के साथ कुछ भी है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और 1 कब होगी? when थीटा इज π/2 90 डिग्री, है ना। तो ये π/2 कब आएगा? when थीटा इज इक्वल टू, फॉर v max थीटा शुड बी इक्वल टू π/2। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी? जब इसका डिस्टेंस हाफ होगा। मतलब ये हम सिर्फ राइज की बात कर रहे हैं, अभी फॉल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अब राइज में देखो, ये तो ऑब्वियस है कि जैसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर लास्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि उसको टर्न होना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर रहेगी? हाफ डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वी मैक्स हमको कहां मिलेगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 5/2। रखो वैल्यू, तो वी मैक्स की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी हमको। दिस वी मैक्स विल बी इक्वल टू, ये पूरी टर्म तो 1 हो जाएगी, सो दिस बिकम्स इक्वल टू h पाई ओमेगा अपॉन 2 फाई। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, h पाई ओमेगा अपॉन 2 फाई। गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकाल लो और मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। f एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? dv/dt। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होगी बताओ? करो उसको, क्या मिलेगा देखो। डिफरेंशिएट करने के लिए इसको थीटा को ओमेगा टी रख देना ना वापस, है ना। क्या होगा देखो। क्या होगा? h/2 पाई ओमेगा बाय 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा?
कॉस ऑफ पाई थीटा बाय पाई, सही है नहीं है? हाँ, अब बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, कहां मिलेगा और क्या मिलेगा? फॉर एफ मैक्स कॉस मैक्सिमम कहां पर होता है? 0 पे। थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब जब बिगिनिंग में या फिर एंड में हमको मैक्सिमम मिलेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? दिस एफ मैक्स दिस विल बी इक्वल टू h/2 पाई ओमेगा बाय फाई का होल स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन at the beginning of cam movement at theta is equal to 0 डिग्री। ठीक है, चाहो तो फर्दर इसमें जर्क भी निकाल सकते हैं। जर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको फिर से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो जर्क मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब इसको ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन ध्यान से समझो, सिंपल चीज है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले पोजीशन, सपोज 20 डिग्री का ड्वेल पीरियड है ना, तो इनिशियली ये 20 डिग्री तो ड्वेल पीरियड है, ठीक। फिर क्या होगी? धीरे धीरे पोजीशन इसकी बढ़ेगी फॉलोअर की। मैक्सिमम कहां पर हो जाएगी? एट सपोज 160 डिग्री। देन 160 to 200 इज ड्वेल पीरियड, ओके। देन फिर डिक्रीज होगी होते होते 340 में 0 पोजीशन एंड देन अगेन द ड्वेल पीरियड, लाइक दिस। दिस इज पोजीशन डायग्राम। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अच्छा वेलोसिटी कैसा होगा? ये पोजीशन डायग्राम हो गया। वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा? कैसा दिख रहा है? देखो साइन कर्व दिख रहा है, ठीक है। और कैसा होगा? थीटा के प्रोपोर्शनल है, मतलब इनिशियली यहां पर 0, ठीक। देन मैक्सिमम ये, ठीक है। देन अगेन यहां से यहां तक ड्वेल पीरियड, फिर उसके बाद लाइक दिस, ये दिस इज वेलोसिटी। है ना, साइनोसॉइडल कर्व फॉलो कर रहा है, दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है। और साइनोसॉइडल कर्व भी कैसा? क्योंकि साइन के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे एंड देन अगेन 0। देन यहां से यहां तक 0 वेलोसिटी ड्वेल में, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, एंड देन उसके बाद नेगेटिव डिसेंट में। क्लियर है नहीं है? ठीक। अच्छा एक्सेलरेशन बताओ, किसका फंक्शन दिख रहा है? कॉस का फंक्शन। कॉस मैक्सिमम कहां पर होता है? 0 डिग्री में, या मिनिमम एंगल में। 0 डिग्री तो नहीं होगी यहां पर, मिनिमम एंगल जहां से स्टार्ट हो रहा है मोशन। ये शुरू के 20 डिग्री तो ऐसी आइडल है ना, तो यहां पर मैक्सिमम होगा, ठीक। देन 90 पे 0, देन यहां नेगेटिव साइड मैक्सिमम, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक। देन अगेन then it will increase like this, acceleration। क्लियर है सबको? ठीक। अगेन फिर जर्क का कैसे होगा? कॉस का फिर साइन हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ, पहली चीज कॉस का साइन हो जाएगा, दूसरी चीज नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो जो ये पॉजिटिव मिल रहा था वो अब कैसे मिलेगा? यहां पर नेगेटिव मिलेगा, ठीक। तो ये सिंपल है।
ठीक है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, जहां पर एक्सेलरेशन एब्रप्टली चेंज हो रहा है, जैसे कि इनिशियल पॉइंट में देखो एकदम से एक्सेलरेशन चेंज हुआ, इस पॉइंट पे एकदम से एक्सेलरेशन चेंज हुआ, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट जर्क। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट्स में जहां एक्सेलरेशन बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, जर्क विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जर्क होगा। Getting is or not? ठीक है, that is the reason why this profile, why this particular follower mechanism is not selected for high speed cams. ये जो mechanism है, this is selected for low speed or moderate speed cam, but not for the high speed cams. Simple harmonic motion. ठीक है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन उठेंगे वो यहीं से उठेंगे कि कौन सा प्रोग्राम हम सेलेक्ट करते हैं हाई स्पीड के लिए। उसमें दे दिया सिंपल हार्मोनिक, देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड देन लास्ट वन इज साइक्लॉइडल प्रोफाइल, है ना। तो कौन सा हम यूज करेंगे हाई स्पीड के लिए, यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो हाई स्पीड के लिए सिर्फ एक ही होता है, डेट इज साइक्लॉइडल, बाकी सब लो और मॉडरेट स्पीड के लिए होते हैं। तो अभी हम आगे और देखेंगे तब समझ में आएगी चीजें। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, नोट करके लिख लो। There is an abrupt change in acceleration. There is an abrupt means sudden change. Abrupt change in acceleration at beginning and end of follower motion in forward and return stroke this will result in infinite jerk, vibration and noise. This will result in infinite jerk, vibration and noise. Therefore, this will result in infinite jerk, vibration and noise. Therefore, this program is not suitable for high speed cams this is adopted only for low and medium speed cams.